गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीएसआई या नेट का एग्जाम दिया था और उससे रिलेटेड उनको ये क्वेश्चन है कि मैम जो सीएसआई या नेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें रिजल्ट हमें मार्क्स में क्यों नहीं मिलता, परसेंटाइल में क्यों मिलेगा, और उसी के साथ साथ जो मार्क्स है उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो अगर हम एक एक करके क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें परसेंटाइल में क्यों दिया जा रहा है स्कोर कार्ड, हमें मार्क्स में क्यों नहीं दिया जा रहा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेते हैं तो जितने भी बच्चे हैं वो एक ही शिफ्ट में होते हैं और इस एक शिफ्ट में सभी बच्चों को जो पेपर है ना वो सेम मिलता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है। तो उस क्वेश्चन पेपर का लेवल भी सेम है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मार्क्स में कट ऑफ निकलती है। लेकिन जब हम यहाँ पे दो शिफ्ट की बात करें या जब एग्जामिनेशन एक शिफ्ट से ज्यादा में होता है, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट, तब ऐसा होता है कि ये हो ही जाता है कि कोई पेपर जो है वो स्लाइटली इजी हो जाएगा, कोई पेपर जो है वो स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ऐसी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, समझो अगर मैंने लिखा एक क्वेश्चन पेपर हुआ है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है और एक जो क्वेश्चन पेपर है वो हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। तो समझो अगर मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर जो था वो स्लाइटली डिफिकल्ट था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सिचुएशन ले ली, और एक जो क्वेश्चन पेपर था इवनिंग शिफ्ट वाला वो स्लाइटली ईजी था। जैसे कि समझ लो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर 150 मार्क्स ला रहा है तो यहाँ पे शायद वो 130 ही लाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे 130 ला रहा है तो यहाँ पे 150 ला सकता है। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल ईजी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। एक ऑब्वियसली थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, एक ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो ऐसा हो जाता है। तो अब इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में अगर आप मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ निकालोगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट 130 ला रहा है वो यहाँ पर 150 ला सकता था, लेकिन अब 130 लाने की वजह से उसकी तो रैंक नीचे चली गई ना, क्योंकि जिस बच्चे की यहाँ पर 131 आए मार्क्स वो तो इससे ऊपर हो जाएगा। बल्कि पेपर ये वाला इजी था, हो सकता है अगर इसको आप ये पेपर देते तो शायद वो 110 मार्क्स ही लेकर आता। तो ये तो फिर फेयर नहीं हुआ ना, ये तो अनफेयर हो चुका है। और इस सिचुएशन में अगर मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मार्क्स परसेंटाइल में कट ऑफ निकाली जाती है। तो हमें पहली चीज पता चल गई कि मार्क्स की जगह परसेंटाइल में हमें क्यों मिल रहा है हमारा स्कोर बोर्ड, और जो हमारा रिजल्ट है वो परसेंटाइल में क्यों आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली फेयर है, ये ऐसा होना ही चाहिए, मार्क्स के बेसिस पे नहीं निकलना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर ले रहे हो परसेंटाइल के बेसिस पे निकलना चाहिए, ताकि वो फेयर हो सके हर एक स्टूडेंट के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्क्स से हम किस तरीके से परसेंटाइल निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ना अभी जो 2021 का पेपर हुआ था ना सीएसआईआर का, उसी का ही जो स्कोर बोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट है, जिसमें इन्होंने स्पेसिफिक एक फॉर्मूला मेंशन किया है, जिसमें इन्होंने क्या बोला है, द परसेंटाइल स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप सेशन 1 की अलग से परसेंटाइल निकालते हो और सेशन 2 के स्टूडेंट्स की अलग से परसेंटाइल निकलती है। ये जो परसेंटाइल है निकलती किस बेसिस पे, इसमें हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 100 into x। यहाँ पे x क्या होता है, x आपको ये बात बताता है कि मार्क्स जिन स्टूडेंट के आपसे जितने हैं या आपके कम हैं उतने कितने स्टूडेंट्स हैं। कहने का क्या मतलब है, समझो एक एग्जामिनेशन है जिसमें यहाँ पे 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 100 बच्चे यहाँ पे गए थे एग्जाम देने, उनमें से 90 ऐसे बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो आपके जितने हैं या फिर आपसे कम है। कितने हो गए, 90 ऐसे जिनके मार्क्स आपके जितने हैं या फिर आपसे कम है। तो इधर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। फिर से सुनो, यहाँ पर x की क्या वैल्यू होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन दैट, कि आपके जितने और आपसे कम कितने स्कोर है। इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय टोटल। तो टोटल समझे, मैंने कहा 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू 90 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90। तो आपकी परसेंटाइल कितनी होगी, आपकी परसेंटाइल यहाँ पे हो गई 90। अब ये जो 90 परसेंटाइल है ये आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है कि आप इतने स्टूडेंट से आगे हो, यानी कि हमें बोल सकते हो आपकी 90 परसेंटाइल है तो आप इतने स्टूडेंट से आगे हो और आप 10 स्टूडेंट से क्या हो, पीछे हो, या फिर 10 परसेंटाइल से आप क्या हो, पीछे हो। यानी कि आपके आगे 10 परसेंटाइल और हैं, इतने बच्चे और होंगे और बाकी के सारे आपके पीछे हैं, इसलिए आपकी 90 परसेंटाइल बनी है। तो परसेंटाइल एक तरीके से आपको ये बताती है कि आप कहाँ पे हो, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करो, कितने स्टूडेंट्स आपके पीछे और कितने स्टूडेंट्स आपके आगे। सिमिलरली आप स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हम मार्क्स के बेसिस पे किस तरीके से निकाल सकते हैं परसेंटाइल।
मार्क के बेसिस पे आप परसेंटाइल सिर्फ और सिर्फ तब निकाल सकते हो जब आपको हर एक स्टूडेंट के मार्क्स पता है और आपको ये पता है कि आपके पीछे जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपसे कम कितनों के मार्क्स आए और आपके जितने कितनों के मार्क्स आए हैं, तभी आप निकाल सकते हो। आप एग्जैक्टली मार्क्स से नहीं निकलता है परसेंटाइल, परसेंटाइल निकलता है मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिनके आपके जितने मार्क्स हैं या फिर आपसे कम मार्क्स हैं। तो अगर CSIR कभी ऐसी लिस्ट निकालती है तो उसी के बेसिस पे आप अपनी परसेंटाइल निकाल पाओगे, नहीं तो फिर आप अपनी परसेंटाइल डायरेक्टली मार्क्स के बेसिस पे निकाल ही नहीं सकते हो। वंस अगेन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है, 100 इंटू एक्स अपॉन टोटल कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए। एक्स आपको क्या बता रहा है, एक्स आपको ऐसे कैंडिडेट्स बता रहा है जिनके जो मार्क्स है वो आपसे इक्वल है या फिर आपसे लेस है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गई, इस कंडीशन में हमने पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको कंपेयर कर लिया, उनको इन ऑल कंपेयर कर लिया। समझिए अगर यहाँ पर एक बच्चा है जिसने मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम दिया जो कि डिफिकल्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट में उसमें एग्जाम दिया जो कि डिफिकल्ट है, समझो इसके 130 मार्क्स बने और ये जो है ये टॉपर है। यहाँ पर अगर हम देखें कोई इवनिंग शिफ्ट का बच्चा है जिसने इजी पेपर दिया, ये वाला जो पेपर है समझो इजी पेपर था, अब इसमें इसके क्या बन रहे हैं, 150 मार्क्स बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे टॉपर है और ये यहाँ पे टॉपर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी भी 100 परसेंटाइल होगी और इस केस में इसकी भी 100 परसेंटाइल होगी। तो एक तरीके से आपने क्या कर दिया, एक तरीके से आपने यहाँ पर बिल्कुल इनको फेयर कर दिया, क्योंकि जहां पर इजी पेपर में 150 आ रहे हैं वहीं पे डिफिकल्ट पेपर में 130 आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों के जो है 100 परसेंटाइल हो गए, क्योंकि ये कैसे टॉपर है, इनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं कंपेयर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाकी जिन्होंने दिया। तो यहाँ पर हमने मार्क्स के बेसिस पे नहीं लिया, हमने यहाँ पे परसेंटाइल के बेसिस पे लिया। अगर मार्क्स के बेसिस पे लेते तो 150 वाला टॉपर हो जाता और 130 वाले की रैंक बहुत पीछे चली जाती, लेकिन अब हमने सभी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करके लिया, तो इसमें अब यहाँ पे फायदा हो जाता है और यहाँ पे ये फेयर रूल चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शायद आइडिया मिल गया होगा कि परसेंटाइल से क्यों निकलता है, ये परसेंटाइल सिस्टम फेयर है या नहीं है। और तीसरी चीज यहाँ पर कि इसको निकाला कैसे जाता है, मार्क्स के बेसिस पे आप तभी निकाल सकते हो जब आपको बाकी कैंडिडेट्स के पता है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको किस तरीके से ये सारी चीज चलती है वो आपको क्लियर हुई होगी। So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends जो कि upcoming CSIR देने वाले हैं, जिन्होंने पिछला CSIR दिया है और जिनको इसके बीच में डाउट हो रहा था कि यार ये क्या है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।